व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु की दया महान है, किस विध करूं बखान। प्राण धरूं उस शक्ति से, सद्गुरु ही मम प्राण। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सबसे पहले मेरा आप सभी महान आत्माओं के चरणों में नमन। प्रभु जी की अपार कृपा और गुरुदेव के परम आशीर्वाद से हम इस स्थान पर एकत्र हो पाए हैं। इस स्थान के पर चरण अपने कदमों को रख पाए हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के तो यहाँ हम आ ही नहीं पाते। कृपा उसी की हम बात हो रही है। व्यास पूजा के अवसर में गुरु जी द्वारा स्थापित और निर्देशित इस आश्रम का ऐसे हाथों में सौंपना कि जहाँ ये प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। प्रतिदिन कई बार आ चुके हैं हम भी यहाँ पर, और हर बार व्यवस्था से लेके इसकी सुंदरता को लेकर और उत्साहवर्धन सब चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई पाई हैं, और मन वापस जाने को नहीं करता। कल मैं बोल रही थी भंडारी साहब को कि ये 10 दिन रुक जाए यहाँ पे। बोले मैं तो रुक जाऊँगा। तो चलो 10 दिन तो नहीं, हमारे लिए तो ये जो 2-3 दिन हैं यही स्वर्णिम दिवस है, और इस समय का हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इतने भाव विभोर हैं। कल से हम कल रात से जब से आए हैं और इतना कुछ सुन लिया है इतने विद्वानों से, सुबह से आज जो कुछ सुन रहे हैं उसके बाद कुछ कहने के लिए रहता ही नहीं, सिर्फ सीखना सीखना और सीखने के लिए। और मुझे भी यही लगता है कि मेरा अपनी बहन का है ना, तो भी बताया मैंने, तो अपनी बहन का उत्साहवर्धन करने के लिए और मुझे प्रेरित करने के लिए आप इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं तो यही बता सकती हूँ कि जो हम ये व्यास पूजा का उत्सव मनाना शुरू करेंगे, गुरु जी की आज्ञा से ये हुआ था। और आज के व्यास कौन है? आज के व्यास हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने इतनी पुस्तकें लिख दी हैं, इतना भंडार ज्ञान का हमें दे दिया है, अपने जीवन काल में भी दिया। और अब पुस्तकों के माध्यम से, नहीं तो हम सब कुछ भूल जाते, जो कुछ उनसे सुना, जो कुछ उनसे पाया, उसको हमारे जैसे नगण्य लोग तो बिल्कुल भूल जाते। पर इसी तरह के जो उत्सव हैं और जो उनकी हमारे पास धरोहर है, अमूल्य धरोहर है, उनकी जो ये पुस्तकें उन्होंने लिख कर हमें दी हैं, जिनका हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो मन भी शुद्ध हो जाता है और ज्ञान की भी थोड़ी थोड़ी प्राप्ति होती है। आत्म कल्याण के लिए हम उससे थोड़ा थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। और ऐसे उत्सवों में आकर के, ऐसे सम्मेलनों में आकर के, ऐसे ज्ञानियों के बीच में कुछ सुनकर तो अवश्य ही एक दिन विश्वास हो जाता है कि हम एक न एक दिन हम भी इस रास्ते पर चलने के लायक हो जाएंगे। गुरुदेव अपने जीवन काल में यही कहते थे कि जाओ भाई, क्यों नहीं जाते योग यात्राओं पर तुम? तो हम तो एक ही योग यात्रा पर आ सकते हैं, मुश्किल से 2 पर। तो उनकी मर्जी है, ये भी मैं तो कहती हूँ उनकी मर्जी। उन्होंने इतना अपने ऐसा ही बना दिया कि एक आदि पर ही आ सकते हैं हम तो, और वहीं जाते हैं। या रोहड़ू आते हैं हम, टिकरी आते हैं, अम्बोई आते हैं और राजगढ़, होशियारपुर तो जाना ही होता है। तो उतना ही आप आते हैं, उससे भी हमें इतनी देर के लिए बहुत कुछ प्राप्त होता है। और जब पटियाला आते हैं भक्त, तो उनसे भी हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता ही जाता है, घटता तो कुछ नहीं है उसमें। गुरुदेव कहते थे जाओ, हिमाचल में क्यों नहीं जाते तुम?
हिमाचल में तो सबसे पहले तो तुम्हें ठंडी हवाएं मिलेंगी। ऐसा मौसम जो तुम पंजाब में गर्मी में तड़प रहे होते हो, उस तरफ से आराम मिलेगा। और खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और रहने को मुफ्त स्थान मिलेगा। तो वो बात याद आती है जब यहाँ आते हैं। और आज जो पटियाला से एक साधिका आई हैं, बहुत सारी साधिकाएं आई हैं, साधक भी आए हैं, पर एक श्रीमती जितेंद्र कौर है, उन्होंने सुबह मुझे बोला कि मुझे तो यहाँ ऐसे लगा, वो वीडियो बना रहे थे बाहर से उसकी सीनरी की, कि अगर किसी 5 स्टार होटल में जाकर भी हम रहे हैं तो इतनी सुंदर जगह तो कभी मिलेगी नहीं। इतने सुंदर तो हमें ना वातावरण मिलेगा और ना ही हमें इतनी सुंदर सीनरियाँ बनाने की, वो देखने की और उनका आनंद अनुभव करने का। क्योंकि मैं तो नतमस्तक हो गई, वो बैठे हैं बीच में, क्यों मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और साथ साथ में कि रात को जब अंदर सोए तो वहाँ नींद ऐसी आई कि कुछ पता नहीं लगा कहाँ सोए हैं, और सुबह जब उठकर बाहर आए तो इतनी सुंदर जगह। तो साथ साथ और गुरुदेव तब याद आते हैं हर बात। और हमारा एक ही प्रयत्न रहता है, एक ही उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं। जैसे अभी भजन भी हुआ, उससे पहले भी कहा कि शरीर रूप में उनको देखने के लिए मन तड़पता है, पर उनकी बातों को याद करके उनकी कृपाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ हमने उनको पढ़ना और याद करना नहीं है, उस पर चलने का पूरा प्रयत्न करना है। तो इससे बढ़कर अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करने का हमारे पास और कोई साधन नहीं है। मैं यहाँ के जितने भी सारे भक्त हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मन से। और इस स्थान के जो जिनको गुरु जी ने अपना रूप ही दे दिया है, मैं हर बार ये कहती हूँ कि कोई इसमें ना अतिशयोक्ति है, ना ही मैं उनकी कोई चमचागिरी करना चाहती हूँ। इसको मैं तो स्पष्ट बात सबके सामने इसलिए कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ने उनको अपना रूप दे दिया है, तो उससे भी हम जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं और योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते भी रहें और उनको करने की भी कोशिश करते रहें। हम तो अभी उस साधना में यहाँ बैठने की तो बात ही नहीं है, अभी नीचे बैठने की भी हमारे में तो अभी काबिलियत नहीं है, इतनी योग्यता है नहीं कि हम वहाँ भी बैठ करके बस सिर्फ सुन सकते हैं। और गुरुजी ने हम सबको जुड़ा रहने के लिए भी कहा था। ये जो जितने उन्होंने ये बनाए हैं उत्सव, वार्षिक उत्सव हो, चाहे वो गुरु पूर्णिमा का हो, चाहे वो व्यास पूजा का हो, चाहे वो प्रभु जन्म दिवस का हो, चाहे वो स्वामी जी के जन्म दिवस का हो, वो सब इसलिए बनाया था कि हम सब प्रेम पूर्वक आपस में मिलते रहें। और अंतिम समय में गुरु जी ने एक जो किया था, यहाँ के भक्त भी थे, वो सब जगह के भक्त थे, वहाँ पर थोड़े थोड़े भक्त हर जगह के थे। तो गुरु जी ने हमें कहा, देखो भाई, मुझे ये आज्ञा दी, जा वहाँ से संतरे उठा। और बड़ा सा था, इतना बड़ा थाल कि मैंने शायद वो आश्रम में देखा भी नहीं एक बार। उस थाल में वो सारे संतरे उन्होंने कहा छील के रखो और बड़े सजवाए और कहा तुम सारे यहाँ बैठो और इनको सब इकट्ठे खाओ। तो इस चीज को हम तब तो समझ नहीं पाए, आज ये चीज समझ आती है कि हम सबको मिलकर योग मार्ग पर आगे बढ़ना है, एक दूसरे से कुछ सीखना है और जहाँ पर हम जाएं उसकी कमियां ना देखें, हम देखें क्या यहाँ अच्छा है और उसको लेकर जाएं और उस पर चलने का प्रयत्न करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु।